Hello everyone, welcome to our channel Education to Successful, the success mantra of your future. Today we are going to cover the 9th of December current affairs. So here we start for our first question. So हमारा first question है, which nation has pledged to make its public sector carbon neutral by 2025? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। और अगर न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड हो जाएगा हमारे पास, न्यूजीलैंड के जो पीएम हो जाएंगे वो हो जाएंगे जे आर्डर्न, और उसकी कैपिटल हो जाएगी हमारे पास वेलिंगटन, और करेंसी हो जाएगी न्यूजीलैंड डॉलर। मुझे लगता है इतना हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स। तो आपको चूज़ करने हैं इसमें क्या हम चूज़ कर सकते हैं और क्या हमारी राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो अगर हम उत्तराखंड के बारे में और कुछ जानें तो उत्तराखंड के जो सीएम होंगे वो होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर होंगे वो होंगे बेबी रानी मौर्य, और अगर उत्तराखंड की मैं कैपिटल की बात करूं तो समर और विंटर कैपिटल वहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। समर कैपिटल हम कहेंगे गैरसेन को, और विंटर कैपिटल हमारी होगी देहरादून। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच नेशन विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिनिस्टर द Pfizer COVID-19 वैक्सीन टू द प्रायोरिटी पॉपुलेशन। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, यूके। और यूके की हम अगर थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा लेना चाहें तो यूके के हमारे पास पीएम हो जाएंगे, जैसा हमने कल भी ये बात करी थी यूके के पीएम की कैपिटल की। तो वही हमारे पीएम हो जाएंगे जो बाइडन, कैपिटल हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी हो जाएगी डॉलर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे से कहता है कि विच डांस फॉर्म विल मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन पेरिस ओलंपिक्स इन 2024। तो आंसर चूज़ करेंगे अगर हम इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक डांस। और जैसे कि हम बात करें ओलंपिक गेम्स की तो वह हमेशा 4 साल में एक बार होती हैं, और समर और विंटर ओलंपिक्स इनमें इंक्लूड होते हैं जो हर 2-2 साल के अंतराल में होते हैं। और समर ओलंपिक्स की हम बात करें, थोड़ा और जानने की कोशिश करें समर ओलंपिक्स के बारे में, तो समर ओलंपिक्स 2020 में तो नहीं होंगी, वे पोस्टपोन हो गई हैं। और अगर 2021 में होंगी तो वे होंगी टोक्यो, जापान में। और अगर हम विंटर ओलंपिक की बात करें तो वे 2000 में भी नहीं होंगे, और 2022 में वे होंगे, और वे होंगे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। और चाइना की हमने कल भी बात करी थी, कैपिटल बीजिंग, उसकी जो करेंसी है उसकी करेंसी होगी रेन मिन भी, और जो पीएम होंगे वो होंगे सी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की हमें न्यू हाइट बतानी है, जो अब हाल ही में रिसेंटली चेंज हो गई है। पहले 8848 मीटर्स थी, अब बदल के वह 88486 हो गई है। तो ये हमारी हाइट अब चेंज हो गई है। सो ये हमारी हाइट जॉइंटली अनाउंस की है, चाइना और नेपाल ने दोनों ने मिलकर इसकी हाइट चेंज की है। तो अगर नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल का अगर हम कुछ और जानने की कोशिश करें तो नेपाल के हमारे पास जो पीएम होंगे वह हो जाएंगे हमारे पास केपी शर्मा ओली, और कैपिटल हो जाएगी वहाँ की काठमांडू, और करेंसी हो जाएगी रूपी नेपालीस।
नेपालीज रुपी, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारे पास कि विच नेशन विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021। तो ये हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर के पीएम जो होंगे वो होंगे ली सेन लूंग, और जो करेंसी होगी वो होगी हमारे पास सिंगापुर डॉलर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ द WHO फाउंडेशन। तो WHO फाउंडेशन के फर्स्ट CEO जो हैं हमारे बन गए हैं अनिल सोनी जी। और WHO के बारे में हम जाने तो WHO की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हेड है इस वक्त प्रेजेंट में टेड्रोस। और फाउंडेशन जो हुई थी इसकी वो हुई थी हमारी 7 अप्रैल 1948 में। आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर योर सिलेबस फॉर योर एग्ज़ाम। सो आगे बढ़ते हैं फर्दर क्वेश्चंस के लिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा वो हमें कहता है कि व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड। तो वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा हमारा 9 दिसंबर। और ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो अगर हम इसकी थीम की बात करें तो मेरे पास थीम हो जाएगी रिकवर विद इंटीग्रिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की एक और बल्कि 2 सिटी और ज्वाइन हो गई हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, जो कि हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। अगर हम ए एंड बी हमारी जो ग्वालियर और ओरछा है वो हमारी मध्य प्रदेश का 2 छोटे से टाउन है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के CM हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हो जाएंगे राजभवन, और कैपिटल हो जाएगी हमारे पास भोपाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है कि व्हेन इज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 शेड्यूल टू बिगिन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम हो जाएगी इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस। तो ये हो जाएंगे हमारी मालविका हेगड़े जी। तो ये हमारी वाइफ हैं VG सिद्धार्था की, जो ओरिजिनल फाउंडर थे कॉफ़ी डे के ग्लोबली। आगे बात करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो वो हो जाएगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड अनअपोज टू द राज्यसभा ऑन December 7। तो ये हो जाएंगे हमारे सुशील कुमार मोदी जी, जो कि आए हैं रामविलास पासवान की जगह। जो रामविलास पासवान थे हमारे, उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, और वह फॉर्मर मिनिस्टर थे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। सो ये था हमारा आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। और कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड फॉलो अस ऑन Telegram. Thank you so much. Have a nice day.